कि मंदिर में देश का धन खर्च करना संविधान सम्मत नहीं है। संविधान सम्मत इसलिए नहीं है कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, लगभग सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जो 140-45 करोड़ की आबादी है, हर लोगों से, हर घरों से 1-1 रुपए का टैक्स भारत सरकार को जाता है। और इस टैक्स के पैसे से ही जितने भी विकास के कार्य हैं पूरे देश में, हर डिपार्टमेंट में, हर राज्य में, हर जिले में भारत सरकार द्वारा भेज करके और विकास कार्य कराया जाता है या किया जाता है। उसके लिए धन का आवंटन सरकार करती है देश के हर हिस्से में। तो संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके, सत्ता में बैठ करके, चाहे जिसके भी नेतृत्व वाली सरकार हो, और धर्म विशेष के पक्ष में अगर इसे खर्च किया जाए, किसी समाज विशेष के पक्ष में खर्च किया जाए जिसका देश से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, तो सवाल तो पूछा जाएगा सरकार से। यहां की जनता सवाल पूछेगी। सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक चीजें हैं जिसपे पूरे देश के लोगों का हक है, धन अगर सरकारें वहां खर्च करती हैं तो सवाल करने का कोई तुक नहीं बनता है। अब सवाल इसके बाद भी किया जा सकता है कि इसमें कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, यह बहुत आगे की बात है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि अगर मंदिरों पे अगर धन का खर्च किया जाए, वो भी किसी धर्म विशेष के पक्ष में, तो सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान है। सरकार से सवाल लोग पूछेंगे, पूछा जाना चाहिए, इसलिए कि लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार में जनता का राज स्थापित करना। यह डेमोक्रेसी है। और देश में हर मत, मजहब, संप्रदाय, वर्ग, कौम के लोगों से टैक्स का पैसा जाता है, किसी एक से नहीं। तो जिसपे सबका अधिकार है, पूरे देश के लोगों का अधिकार है, अगर वो विकास कार्य अगर सरकार करती है तो संविधान सम्मत माना जा सकता है। लेकिन किस एक के संगठन विशेष के पक्ष में, धर्म विशेष के पक्ष में अगर सरकारें काम करती हैं, आज की सरकार काम करती है, तो यह संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ है। तो सबसे बड़ी जो बात है कि धन का जो आवंटन है, जो धन खर्चे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, शिक्षा पे अगर इसको खर्च किया जाए मंदिरों की बजाय, मेरा मतलब ये नहीं है, यहां हर धर्मों के लोग हैं और सेक्युलर राष्ट्र में सभी लोगों को संविधान ये अधिकार प्रदान करता है कि अपनी पद्धति के हिसाब से वो जी सकता है। लेकिन शिक्षा पे अगर धन का सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर रिसर्च पे खर्च किया जाए, शिक्षा जगत में अगर खर्च किया जाए, तो यहां से बढ़िया बढ़िया मेडिकल साइंस से डॉक्टर निकल सकते हैं, वैज्ञानिक पैदा किया जा सकता है, इंजीनियर पैदा किया जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में जहां तक मुझे जानकारी है कि कोई एक उदाहरण नहीं है कि दुनिया के किसी एक मंदिर से कोई साइंटिस्ट आज तक पैदा हुआ हो।